अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल नूर वज़ाइफ। आज एक ऐसा अमल आपके साथ शेयर किया जा रहा है जो कि बरसों से चलता आ रहा है। कहा जाता है कि सदियों से चलता आ रहा है, आज़मूदा तरीन अमल है। शायद आप इसको पहली दफ़ा ना सुन रहे हों हमारे चैनल पे। आपने कई लोगों की ज़बानी, कई चैनल्स की ज़बानी ये सुना होगा कि सूरत मुज़म्मिल का 11 मरतबा वाला एक ऐसा ख़ास तरीन अमल है जो इस ख़ास तरीके से बताया जाएगा आज आपको कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी लोगों की हाजात पूरी हुई हैं अल्लाह के फजलो करम से। देखिए नाज़रीन मोहतरम, पूरे का पूरा कुरान पाक ही वैसे तो इंसानियत की भलाई है। ये सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, इसको समझकर अपने अंदर उतारा जाता है, इससे शिफा हासिल की जाती है, इससे परेशानियों, टेंशन और डिप्रेशन का ख़ात्मा किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब उनके लिए है जो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जो इसको समझकर पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान के ज़रिए हर चीज़ से गनी और बेनियाज ना हो जाए वो हम में से नहीं है। ये सही उल बुखारी में है बाकायदा हदीस। इसका नंबर है 7527। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी अहमियत और अफादियत इस बात की जानिए कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी अगर मसला है तो हमें कुरान पाक को खोलना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि वहाँ सूरत मुज़म्मिल एक ख़ास और कामिल तरीन दर्जे की हामिल सूरत है। ख़ास इसकी सबसे बड़ी है एक हकीकत है ये, जो कि वीडियो के दौरान आपको बताई जाएगी और एक बहुत ख़ास वक्त में उतारी गई है। जैसे कि कुरान पाक की सारी सूरतें ही हर सूरत का एक अपना ख़ास वक्त, ख़ास मकसद था जिसके तहत वो उतारी गई। इसी तरह सूरत मुज़म्मिल का भी एक ख़ास मकसद था जिसके लिए ये उतारी गई। इसकी ख़ास बात ये है कि ये जब शुरू होती है, इसकी पहली आयत का तर्जुमा क्या है? ए चादर ओढ़ने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बात की जा रही है ये। तो उन्हें हुक्म दिया जा रहा है ये कि रात में आप खड़े हों। ठीक है, फिर इसी सूरत में आगे जाकर ये फरमाने इलाही है कि बेशक हम नाजिल करेंगे तुम पर कलाम बहुत भारी। जिम्मेदारी इसके लिए यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया जा रहा था। तो कोई भी अगर नाज़रीन कराम बंद काम हो, किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ें। आपने ये सुना होगा, मैंने पहले भी आगाज़ में कहा है, आपने ये सुना होगा कि सूरत मुज़म्मिल 11 मरतबा पढ़ लो तो फ़लाँ काम हो जाता है, फ़लाँ काम हो जाता है। आपके जो मायूसी के पर्दे होते हैं ना, नाकामी के, मायूसी के, गुर्बत के, ठीक है, ना उम्मीदियों के पर्दे, वो लिपटना शुरू हो जाते हैं अगर आप यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे। बंद कारोबार चलते देखे गए हैं इससे। जो लोग मायूसी का शिकार थे, काफ़ी ऐसा फीडबैक सामने आया है। एक बहन कहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल से इस कदर परेशान थी कि वो अक्सर औक़ात अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचने लगती थी। किसी बताने वाले ने उन्हें बताया कि एक बार सूरत मुज़म्मिल 11 मरतबा पढ़ो। ये आपके दिल के अंदर, आपके जहन के अंदर एक ऐसा सुकून उतारती है कि जो दौलत, रुपए, पैसों के साथ भी नहीं मिल सकता। पढ़ के देखें आप लोग एक दफ़ा, ये ज़रूर ये अमल आप लोग करके देखें। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी जो डॉक्टर्स की दवाइयाँ ले लेकर आप परेशान हो गए हैं, तंग आ चुके हैं, काम नहीं बन पा रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है और तंदुरुस्ती और सेहत मुसलसल रोबाए ज़वाल है, तो फिर उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। ख़ुद को अगर बदनसीब समझते हैं किसी मामले में तो ये अमल कर कर देखिए। ठीक है, ज़रूर ये अमल आप करके देखिए। अब हम तरीके की तरफ आते हैं। फजर की नमाज के बाद आपने 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ।
ठीक है, ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है और हर मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करनी है सूरत। एक ख़ास बात इसकी ये भी है, ख़ास राज जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि ये बतौर इस्तिखारा भी इस्तेमाल होती है। इसका तरीका थोड़ा सा फिर चेंज हो जाएगा। बतौर हाजत तो आपने इसे पढ़ना है फजर की नमाज के बाद, लेकिन बतौर इस्तिखारा अगर आपने इसे पढ़ना है, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में अच्छी है या बुरे असरात रखती है, आपके लिए कोई काम आप करने जा रहे हैं वो आपके हक़ में कैसा रहेगा, करना चाहिए या नहीं, बतौर इस्तिखारा के लिए आपने इसको रात को करना है इशा की नमाज के बाद। तरीका वही है कि 11 मरतबा, ठीक है, इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर सो जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ख्वाब में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से बिशारत हो जाएगी या रब बारी ताला की तरफ से आपके जहन में बात डाल दी जाएगी। शैतान की तरफ से कोई वसवसा ना हो, शैतान की तरफ से आपके दिल में कोई बात ना हो। इसके लिए बेहतर यह है कि एक तस्बीह आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी एक तस्बीह आप पढ़ लें ताकि शैतान मरदूद से आपकी हिफाजत हो, अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको अपनी हिफाजत में ले ले और शैतान की तरफ से आपके दिल में कोई बात, कोई वसवसा ना आए। दूसरा राज इसका, ठीक है, दूसरा राज इसका है, इसे कश्फुल कबूर का, किसी भी बुज़ुर्ग से, किसी बुज़ुर्ग की रूह से, ठीक है, कोई सवाल अगर आपने पूछना हो तो वो कहा जाता है कि ख्वाब के सूरत में आकर बता जाएगा आपको। इसके लिए भी वही तरीका है कि रात को आपने 11 बार पढ़कर इसका सवाब जो है आपने उस बुज़ुर्ग को कर देना है जिससे आप कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई किसी मामले की बाबत पूछना चाह रहे हैं, तो 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ के इसका सवाब उसकी रूह को दे देना है। और मतवातर ये अमल करना है, ऐसा नहीं है एक दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, जब तक कि ख्वाब में आकर आपको आपके मसले का हल नहीं बतला दिया जाता। आपने कर लेना है, ये करते जाना है। जल्द ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जहन में कोई ना कोई बात आ जाएगी। 11 दिन का ये अमल है, ठीक है, और 11 दिन तक आपने इसको करना है। तो ये आज हमारी वीडियो थी आज की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हो सके तो इसको अपने प्यारों तक शेयर कर दीजिएगा सदका जारिया समझकर। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई हो तो रब बारी ताला के हजूर में मुआफ़ी की तलबकार हूँ। अस्सलामु अलैकुम।